गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 5.1 का 3 क्वेश्चन है। अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स निकालनी है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले अपन ने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, उसमें पढ़ा था व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है। अगर किसी मैट्रिक्स के सारणिक निकाले अपन मोड ऑफ ए और उसका मान 0 के बराबर नहीं आए तो वह एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है। अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, अपन इसके सारणिक निकालेंगे। सारणिक मतलब मोड ऑफ ए निकालेंगे और उसकी वैल्यू देखेंगे 0 के बराबर है या नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो अपने पास वो मैट्रिक्स कैसी होगी? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी और उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। मतलब व्युत्क्रमणीय मतलब क्या होगा? अपने पास ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर अपने पास मोड ऑफ ए बराबर 0 आ गया तो उसका अपन ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम क्या है? इसका मोड ऑफ ए निकालें कि मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 है या फिर नॉन जीरो है। ए दे रखा है अपने को, मोड ऑफ ए निकालें। मोड ऑफ ए इक्वल टू 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। मोड ऑफ ए निकालें। मोड ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? इसका प्रसार करें, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर लें। पहली पंक्ति के सापेक्ष मतलब 1 को कॉमन ले लिया हमने, पहले स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति को छोड़ दो। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस का 1 और -3 -1 से होगा तो माइनस का 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3। उसके बाद ये 2 है तो इधर क्या आएगा? माइनस का 2 इनटू, दूसरी स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति को छोड़ दो, 1 -1 से होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। दूसरी स्तंभ पहली पंक्ति को 1 -1 से होगा तो -1 और 2 -1 से होगा तो माइनस का 2 और इधर साइन क्या आता है अपने पास? माइनस। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -1 प्लस 2। फिर क्या करेंगे? प्लस का 5 इनटू, तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति को छोड़ दो, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अपने पास? 3। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 -1 से होगा तो माइनस का 2 और एक साइन बीच में आता है माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा अपने पास? इधर तो 3 + 1 क्या आ गया? 4 -2 इनटू -1 प्लस का 2, प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का 1 प्लस 5 इनटू 5, 4 -2 प्लस 25, प्लस का 25 प्लस का 4 कितना हो गया? प्लस का 29 और माइनस का 2 इसके बराबर आ गया। मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 27 और 27 क्या है अपने पास? 0 के बराबर नहीं है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या था कि मोड ऑफ ए का मान नॉन जीरो आना चाहिए या फिर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अपने पास मोड ऑफ ए का मान क्या आ गया? 27 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है। सबसे पहले मोड ऑफ ए निकाला, अगर मोड ऑफ ए नॉन जीरो आ गया तभी इसके अंदर अपने पास ए इनवर्स निकलेगा। अपन क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या है अपने पास? 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अपने पास ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स किसके बराबर था? ए इनवर्स था अपने पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो इसके लिए अपन ने मोड ऑफ ए का मान तो निकाल लिया। मोड ऑफ ए का मान क्या है अपने पास? 27 आया। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को? एडजॉइंट ए निकालना है। मोड ऑफ ए का मान लिख देते हैं इधर। मोड ऑफ ए किसके बराबर आया अपने पास? 27 के बराबर। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। अब क्या निकालना है? जो मैट्रिक्स ए दे रखी है
अवयवों की सेकंड मैट्रिक्स ए के अवयवों का सेकंड मैट्रिक्स ए की रखिए, इसके अवयवों का सेकंड निकालेंगे। तो सबसे पहला सेकंड क्या है हमारे पास F11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहले स्तंभ को छोड़ दो। और सेकंड के अंदर क्या निकालते हैं कि सेकंड में क्या आता है -1 की पावर i प्लस j। तो -1 की पावर 1 प्लस 1, पहले पंक्ति को छोड़ दो, पहले स्तंभ को छोड़ दो। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का 1, और 3 -1 से होगा तो माइनस का 3। 1 माइनस ऑफ -3, दिस इंप्लाइज F11 किसके बराबर हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 -1 की पावर 2 -1 की पावर सम संख्या करते हैं तो क्या आता है प्लस का 1, और 1 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। F11 किसके बराबर आ गया मेरे पास F11 4। उसके बाद निकालें F12 किसके बराबर आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2। F12 आ गया मेरे पास -1 की पावर i प्लस j। क्या क्या है पहली पंक्ति को छोड़ दो और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या आ गया मेरे पास माइनस का 1। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, बीच में माइनस साइन आता है और माइनस का 2। F12 का मान किसके बराबर आ जाएगा F12 -1 की पावर 1 प्लस 2, मतलब -1 की पावर क्या हो गया विषम संख्या, -1 की पावर विषम संख्या क्या आता है माइनस का 1, -1 इनटू यहां पे क्या है पास -1 प्लस का 2, -1 और प्लस 2 क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। तो F12 की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपने पास -1 के बराबर। ब्रैकेट से तो क्या बचा अपने पास प्लस का 1 बचा, तो वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब क्या निकालना है अपने को F13 निकालें। F13 का मतलब -1 की पावर 1 प्लस 3 पहली पंक्ति को छोड़ दो और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अपने पास 3 माइनस 2 -1 से होगा तो माइनस का 2 दिस इंप्लाइज F13 किसके बराबर आ जाएगा -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 मतलब प्लस 1, अंदर क्या बच गया माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 के बराबर आ गया। अब निकाले F21 क्या आएगा -1 की पावर 2 प्लस 1। 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति को छोड़ दो और पहले स्तंभ को छोड़ दो। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15 माइनस का 15। -1 की पावर 2 प्लस 1 मतलब -1 की पावर 3। 3 कैसी संख्या है विषम संख्या, इसका क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 1। ब्रैकेट में क्या आ रहा है अपने पास माइनस का 2 माइनस का 15, इट मींस माइनस का 17, माइनस और माइनस प्लस। तो F21 किसके बराबर आ गया प्लस के 17 के, क्योंकि एक माइनस तो अंदर था ब्रैकेट के अंदर, एक माइनस अपने पास बाहर था। F21 किसके बराबर आ गया 17 के। अब निकालना F22 का मतलब -1 की पावर i प्लस j 2 प्लस 2। दूसरी पंक्ति को छोड़ दो और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10 माइनस का 10। दिस इंप्लाइज -1 की पावर 2 प्लस 2 मतलब -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 तो क्या हो जाएगा प्लस 1, -1 और माइनस का 10 माइनस का 11। F22 किसके बराबर आ रहा है माइनस के 11 की। अब अपन वैल्यू निकालें F23 की। F23 मतलब -1 की पावर 2 प्लस 3 -1 की पावर i प्लस j 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो
और 3 माइनस 4। यहाँ पे क्या है आपके पास -1 की पावर 2 प्लस 3, -1 की पावर विषम संख्या, 2 प्लस 3 का मतलब 5, तो -1 की पावर विषम संख्या क्या आएगा माइनस का 1, और 3 माइनस 4 करेंगे तो इधर भी क्या आएगा माइनस का 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। f23 किसके बराबर आ गया प्लस के 1 के बराबर। अब निकालें हम f31, f31 क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 1, -1 की पावर 3 प्लस 1, मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इनको छोड़ दो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, बीच में माइनस का साइन, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, सॉरी 2 को -1 से किया माइनस का 2 आ गया, -1 को 5 से करेंगे तो माइनस का 5, f31 किसके बराबर आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 1, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 2 और प्लस का 5 क्या बच गया प्लस का 3 बच गया। f31 किसके बराबर आ गया प्लस के 3 के बराबर आ गया। अब क्या बच गया अपने पास f32 बच गया और f33 का मान निकालना है, इसको मिटा दें। f32 का मतलब -1 की पावर 3 प्लस 2, 32 मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 1, और अगर अपन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5। f32 किसके बराबर आ गया -1 की पावर 5, -1 की पावर विषम संख्या, इसका मतलब माइनस का 1, और -1 और -5 माइनस का 6, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। f32 किसके बराबर आ गया अपने पास 6 के बराबर। अब f33 किसके बराबर आएगा अपने पास तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, -1 की पावर 3 प्लस 3, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। f33 किसके बराबर आ गया अपने पास -1 की पावर 3 प्लस 3, -1 की पावर सम संख्या, इसका मतलब प्लस का 1, और -1 और -2 माइनस का 3। f33 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस का 3। ये तो क्या निकाल लिया अपने मैट्रिक्स A के अवयवों का सेकंड। अब इनसे क्या बनेगी अपने पास एक सेकंड मैट्रिक्स बनेगी। सेकंड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी इसको मिटा दें। सेकंड मैट्रिक्स आएगा अपने पास Fij, वो किसके बराबर आ जाएगा f11 की वैल्यू क्या है अपने पास 4, f12 की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस का 1, f13 की वैल्यू क्या है 5, f21 की वैल्यू क्या है अपने पास 17, f22 की वैल्यू क्या है माइनस का 11, f23 का मान क्या है अपने पास प्लस का 1, f31 का मान क्या है अपने पास 3, f32 का मान क्या है अपने पास 6, और f33 का मान क्या है अपने पास माइनस का 3। ये तो क्या आ गया अपने पास सेकंड मैट्रिक्स आ गई। अब क्या निकालना है अपने को एडजॉइंट A निकालना है। सेकंड मैट्रिक्स के सेकंडस निकालने हैं एडजॉइंट A, इसको मिटा दें। एडजॉइंट A किसके बराबर होता है अपने पास जो Fij आई है अपने पास सेकंड मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर उसका परिवर्त मैट्रिक्स। एडजॉइंट A किसके बराबर होता है अपने पास Fij का ट्रांसपोज। Fij का ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा Fij का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया जो Fij के
पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में और जो स्तंभ हैं उनको पंक्तियों में चेंज कर दो। 4 -1 5 17 -1 1 3 6 -3। ये क्या आ गया अपने पास एडजॉइंट ए आ गया। अब निकालना क्या था अपने को, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए का मान क्या है अपने पास 27। ये वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 27 इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मान क्या है 4 17 3 -1 11 6 5 1 इसका 3। ये अपने पास क्या आ गया ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स किसके बराबर आ गया 1 अपॉन मोड ऑफ ए। और ये किसका मान है अपने पास एडजॉइंट ए का मान है। अपने पास अगर ए इनवर्स निकलवा रहा है तो ए इनवर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन मोड ऑफ ए निकालेंगे। ए इनवर्स का मतलब क्या होगा व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके मोड ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाता है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाता है। अपन ने सबसे पहले निकाला मोड ऑफ ए का मान। अगर मोड ऑफ ए का मान 0 के बराबर हो गया, देखो 1 अपॉन 0, सपोज करो यहाँ पे 0 आ गया अपने पास, इसका अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहला काम क्या है, ए इनवर्स निकलवाए तो मोड ऑफ ए का मान निकालना। अगर मोड ऑफ ए का मान अपने पास नॉन जीरो आ रहा है तभी अपन आगे का प्रोसीजर एडजॉइंट ए निकालेंगे। अगर मोड ऑफ ए का मान 0 के बराबर आ गया तो अपने पास ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने पास 3 पार्ट थे इसके, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट आपको सेम ऐसे सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालना है, मोड ऑफ ए की वैल्यू देखनी है। अगर अपने पास 0 आ रही है मोड ऑफ ए का मान तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मोड ऑफ ए का मान नॉन जीरो आ रहा है तभी अपने पास ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। सेकंड और थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करने। धन्यवाद।